हेलो। तो वेलकम है आप सभी का ज्ञान सागर चैनल पे। और इस चैनल पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जो कि आपके प्रोफेशन से लेके पैशन तक इन दोनों में ही काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो ज्ञान सागर का पहला कोर्स सीरीज है डिप्लोमा इन डिजिटल फोटोग्राफी, जहां आप सीख सकते हैं फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बेसिक से प्रो लेवल तक। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं अपना पहला कोर्स डिप्लोमा इन डिजिटल फोटोग्राफी। और मेरा नाम शिवम है। मैं आपके साथ इस पूरे कोर्स में रहूंगा। ये कोर्स जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसे हम सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। ये कोर्स हमें ले जाएगा रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिस और रिसर्च की तरफ। विश्वास करें, डिजिटल फोटोग्राफी एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए हमें इसके बेसिक से शुरू करना होगा ताकि हम इसकी गहराइयों तक पहुंच सके। ये जो स्टडी है वो लगभग हर टाइप्स ऑफ कैमरा पे अप्लाई होगी, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी कैमरास हैं वो सारे एक ही फिजिक्स के लॉ पे तो चलते हैं। तो इस पूरे कोर्स में हम डिजिटल फोटोग्राफी के स्पेसिफिक डिटेल्स को देखेंगे और इसमें थोड़ा मैथ्स भी लगेगा, ताकि हम ये समझ सके कि एक्चुअली में होता क्या है कैमरा के शटर के पीछे। लेकिन जब आप इसे एक बार समझ जाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है एक वैसा तस्वीर खींच पाना जैसा आप रियलिटी में चाहते हो। तो डरिए नहीं, क्योंकि हम शुरू से शुरू करेंगे बेसिक से, ताकि हम ये अच्छे से जान सके कि फोटोग्राफी आखिर होता क्या है, इससे पहले कि हम इसके डिटेल्स को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से देखने के बाद हम ये सारी चीज़ों को अब ध्यान से सीखेंगे। फिर चलिए बढ़ते हैं हम डिजिटल फोटोग्राफी के इंट्रोडक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफी वर्ड आया कहाँ से? तो हम यहाँ देखेंगे सर जॉन हैरशल को, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा, जिन्होंने पहली बार फोटोग्राफी शब्द को जन्म दिया। फोटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है, फॉस एंड ग्राफ, जिसका मतलब होता है लाइट एंड ड्राइंग। अब हम देखेंगे कैमरा ऑब्स्करा। तो कैमरा ऑब्स्करा आखिर होता क्या है? एक्चुअली में कैमरा का जो हिस्ट्री है वो 1400 से चला आ रहा है, जहाँ पे एक आविष्कारक ने, जिसने अंधेरे में एक रूम में होल कर कर लाइट को पास कराया, जिसने जन्म दिया कैमरा ऑब्स्करा को, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन से बनता था। हालांकि यहाँ पे लाइट के पास करने के बाद इसके अपोजिट साइड के वॉल में आप देख सकते हो कि इसके लाइट्स एंड कलर्स को रिटेन किया जाता था। यह फिलॉसफी एक फिलॉसफर मिस्टर मूजी और लियोनार्डो दा विंची ने किया। यह फिलॉसफी ने मॉडर्न जमाने के लेजर बीम्स को भी जन्म दिया। तो ये समय था सन 1717 का, जिसमें दुनिया का सबसे पहला इमेज रिकॉर्ड हुआ जॉन हेनरिक सेजुल के द्वारा, जो कि सूरज के अनोखे छाप थे, जिसको स्टेंसिल, सनलाइट, चॉक एंड सिल्वर नाइट्रेट की मदद से किया गया था। यह बस एक एक्सपेरिमेंटल ढांचा था फोटोग्राफी का। उसके बाद ही 1826 ईस्वी में बना दुनिया का सबसे पहला फोटोग्राफ, जिसको लिया गया था मिस्टर जोसेफ नीफोर के द्वारा फ्रांस में, जिसको हेलियोग्राफी का भी नाम दिया गया। और इसको तैयार करने में काफ़ी दिनों के एक्सपोजर का मदद लेना पड़ता था। इसीलिए इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि दोनों तरफ के बिल्डिंग्स के लाइट को आप इजीली देख पा रहे हो। इसके बाद 1835 ईस्वी में मिस्टर हेनरी फॉक्स ने टैलबोट के द्वारा पेनिया सिल्वर क्लोराइड निगेटिव पेपर पे बनाया। इसको बनाने के लिए निगेटिव पॉजिटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज तक के नॉन इलेक्ट्रिक कैमरास में यूज किया जाता है। आगे फिर 1833 ईस्वी में लुइस डुगेरो के द्वारा पहला प्रैक्टिकल कैमरा नेम द डेग्योरेटाइप का आविष्कार हुआ। उसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस कैमरा को खरीदकर पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज किया। इस कैमरा में हाईली एक्सपोज्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड होते थे, जिसके एक्सपोजर में करीब 10 मिनट का टाइम लगता था,
जिसके वजह से इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसके रोड पर की ट्रैफिक गायब हो चुकी है। और इधर साइड में दो लोगों की तस्वीर भी आई है, जो कि एक वहां पे शू पॉलिश कर रहा और दूसरा करवा रहा है पिछले 10 मिनट से खड़ा होकर। और ये दुनिया का सबसे पहले इंसान की तस्वीर भी ली गई थी। मैं जानता हूँ कि लोग समझते हैं कि सेल्फी जो है वो आज के ज़माने का प्रचलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे पहला सेल्फ पोर्ट्रेट फोटो लिया गया 1839 ईस्वी में रॉबर्ट कॉर्नलियस के द्वारा। हालांकि 1839 में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी और एक्सपोजर टाइम अब भी 3 मिनट का था, जिससे लोगों को काफ़ी स्थिर खड़ा रहना होता था पिक्चर क्लिक कराने के समय। 1841 ईस्वी में हेनरी फॉक्स टेलबोट ने इंट्रोड्यूस किया टेलबोटाइप का, जिसको पेपर निगेटिव प्रोसेस के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ही 1878 ईस्वी में एडवर्ड मेब्रिज ने दुनिया का सबसे पहला मोशन पिक्चर कैप्चर किया, जो कि एक हॉर्स और राइडर का था, और इसको इन्होंने 12 कैमरेज के वाइडर एंगल पर रख कर डेवलप किया था। इसके ठीक 10 साल के बाद जॉर्ज ईस्टमैन ने द कोडेक का आविष्कार किया 1888 ईस्वी में, जो कि पहला हाथ में पकड़े जाने वाला कैमरा था, जिसको पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया था। इस कैमरा में करीब 100 निगेटिव रील्स आते थे, जिसके खत्म हो जाने के बाद इसको वापस से फैक्ट्री भेजा जाता था रिलोड करने के लिए। तभी ईस्टमैन ने अर्ली 90s में फोटोग्राफी डेवलपमेंट्स को बढ़ावा दिया और एक नए कैमरा आविष्कार करके जिसका नाम ब्राउनी रखा गया था। यह एक पहला अफोर्डेबल कैमरा था जिसने स्नैपशॉट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। तभी 1925 ईस्वी में ऑस्कर बेरेनॉक ने दुनिया का सबसे पहला हैंडी कैमरा डेवलप किया, जिसने फोटोग्राफी को और ज़्यादा हैंडी बनाने में मदद की। लेकिन मेजर प्रोग्रेस तो हमें देखने को तब मिला जब 1949 में पहला एसएलआर आया। 1949 में पहला एसएलआर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एसएलआर का मतलब होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, और पहला डिजिटल फोटो लिया गया 1957 ईस्वी में। स्टीव सैसन ने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू पाया दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा द कोडेक डिजिटल कैमरा के रूप में, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ। लेकिन डिजिटल रिवॉल्यूशन ने असलियत में ऊंचाइयां भरी 1990 में, जिसने जन्म दिया डीएसएलआर एंड पॉइंटेड कैमरास को। उसके बाद ही 2002 में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे पहला कैमरा वाला फोन, जिसने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। सालों की मेहनत के बाद हमें गिफ्ट में मिला स्मार्टफोन्स, और इसके टेक्नोलॉजी ने हमें बस कुछ सेकंड्स में फोटो क्लिक करने की पावर दी। तो ये ऐसा पूरा टाइमलाइन था डिजिटल फोटोग्राफी का, जो पहले था से लेकर जो आज है में डिफरेंस को दर्शाता है, और इन सभी आविष्कारकों ने मिलकर आज के मॉडर्न फोटोग्राफी को जन्म दिया। तो आइए इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स में हम आगे बढ़ते हैं फोटोग्राफिक स्टाइल्स की तरफ। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी स्टाइल्स, और साथ ही साथ आप ये भी जान पाओगे कि कौन सा स्टाइल है जो जिसमें आपको मास्टर करना है। हालांकि सारे स्टाइल्स को मास्टर किया जा सके ये कहीं ना कहीं पॉसिबल तो नहीं है, और हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टाइल आपको पसंद भी ना लगे, लेकिन हमें हर स्टाइल्स को समझने आना चाहिए ताकि उसके पीछे की जो टेक्निक और इफर्ट्स है उसको हम समझ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें से कुछ स्टाइल्स के साथ, और हमारा पहला स्टाइल है एरियल फोटोग्राफी। ऐसे फोटोज जो ऊपर से लिए गए हों उसको हम एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। यह एक ऐसा स्टाइल है जो फेमस हुआ जब एक फ्रेंच फोटोग्राफर ने कुछ बैलूनिस्ट के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला एरियल फोटोग्राफ निकाला, जो कि 1858 ईस्वी में हुआ। हालांकि वह तस्वीर को उन्होंने जो लिया था उसे वो सरवाइव नहीं कर पाया। फिर भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1868 ईस्वी में
उन्होंने ये पेरिस सिटी का एक खूबसूरत तस्वीर निकाला। दूसरा है आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल फोटोग्राफी में बिल्डिंग और उनके स्ट्रक्चर्स की तस्वीर ली जाती है। यह देखने में काफी सुंदर दिखता है। इसमें एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इस टाइप के स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी में जनरली फोटोग्राफर्स को बहुत चैलेंजेस आती है। इसमें से दो मेन चैलेंजेस हैं, लाइटनिंग एंड इमेज डिस्टॉर्शन। लाइटनिंग जो है वह कभी कभी काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। जैसे कि जब आप बाहर की तस्वीर लेते हो तो स्काई की वजह से जो हाई एक्सपोजर ऑफ लाइट मिलता है उससे आपकी तस्वीर अच्छी नहीं आती, और जब आप अंदर की तस्वीर लेते हो तो आपको लाइट की कमी हो जाती है। साथ ही साथ जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अगर उस बिल्डिंग में हो तब आपकी इमेज थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट होने लगती है। और इन सभी चैलेंजेस का सिर्फ एकमात्र ही इलाज है, वह है सही एंगल से शूट करना। जैसा कि आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, इस एंगल से शूट करने की वजह से अंदर जो डोम से एक अच्छी लाइट आ रही है उससे यह तस्वीर काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो नेक्स्ट है कैंडिड फोटोग्राफी। कुछ बेहतरीन तस्वीरें जो ली गई है वह बाई चांस ली गई है, बिल्कुल सेकंड्स में, इवन सब्जेक्ट को बिना एहसास हुए कि उसकी तस्वीर ली जा रही है। और ऐसे ही स्टाइल्स को हम कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। इस स्टाइल को यूज करने के लिए सब्जेक्ट को तस्वीर लेने से पहले उससे डिस्टेंस बना के रखना होता है, जिससे काफी नेचुरल तस्वीर आती है। उनके सारे एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस, ये सब कुछ नेचुरल होता है। इस स्टाइल्स को ज़्यादातर वेडिंग इवेंट्स और किसी भी फैमिली इवेंट्स में यूज़ किया जाता है। इस स्टाइल को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर्स को लॉन्ग जूम यूज़ करना चाहिए, जिससे सब्जेक्ट को एहसास ना हो और एक बेहतरीन से बेहतरीन पिक्चर कैप्चर किया जाए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी एक ऐसा स्टाइल है जो थोड़ा मिलता जुलता है कैंडिड फोटोग्राफी से, क्योंकि इस स्टाइल को यूज किया जाता है सब्जेक्ट के नेचुरल इमोशन और उसके स्टोरी को दर्शाने के लिए। इस स्टाइल को ज़्यादातर हम सोशल इवेंट्स पे यूज करते हैं। इस स्टाइल को मास्टर करने के लिए आपको सेम टेक्निक यूज करनी होती है जो आप कैंडिड फोटोग्राफी में करते हो। नेक्स्ट है फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी एक ऐसा स्टाइल है जिसको कवर करने में हाई एंड कैमरास का यूज होता है, और मेनली इसको किसी चीज को सेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक काफी क्रिएटिव और मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इस टाइप की फोटोग्राफी को करने के लिए सीरियस प्रिपरेशन की जरूरत होती है, और इसमें सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। इसमें कुछ भी बाई चांस नहीं होता, जैसे कि उनके मेकअप्स, लाइटनिंग, स्टाइल, लोकेशन, और सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। नेक्स्ट है फूड फोटोग्राफी। तो जैसा कि आप आज के स्नैपचैट और कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फूड पिक्चर्स हम हमारे जो फैमिलीज को शेयर करते हैं, वैसे फूड पिक्चर्स को, चाहे वो लंच के हो या डिनर के, हम सारे पिक्चर्स को ही फूड फोटोग्राफी के अंदर लेते हैं। इस टाइप के फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट ओपन है, और इसको ज़्यादातर रेस्टोरेंट, वेबसाइट्स एंड ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए। अगर आप इस स्टाइल को पसंद करते हो तो ट्राई करो कि इस टाइप के फोटोग्राफी जितना हो सके नेचुरल लाइट के साथ ली जाए, जो कि आपको शॉट्स और भी खूबसूरत देता है। और इस स्टाइल को हमें फ्लैश के साथ कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लैश और एक्स्ट्रा लाइट यूज़ करने से फूड का जो टेक्सचर्स होता है वो काफ़ी ब्राइट हो जाता है असलियत से। और इसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल यह एक बर्गर की तस्वीर है। नेक्स्ट है लैंडस्केप फोटोग्राफी। यह एक काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफी है, और यह मेरा फेवरेट स्टाइल भी है। परफेक्ट लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टाइल को कैप्चर करने के लिए। स्पेशली इसके दो लाइट्स टाइमिंग होते हैं।
पहला होता है सूरज जब सुबह में उगता है या फिर शाम को जब सूरज डूबता है। हालांकि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस स्टाइल के लिए ट्राइपॉड का यूज करना ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे आपकी पिक्चर्स फुल फोकस्ड होकर आती है। लॉन्ग रेंज शटर स्पीड काफ़ी मदद करता है इस स्टाइल को कैप्चर करने में, जिसको हम बाद में आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है नाइट लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। रात को ये जो लाइट है वो इस दुनिया का व्यू पूरी की पूरी तरह से बदल देता है। आर्किटेक्चरल एंड ट्रैफिक जो कि दिन में काफ़ी बोरिंग लगता है, वह रात को जादुई नजर आने लगता है। जैसा कि इस स्टाइल को कैप्चर करने के लिए लाइट को काफ़ी स्किलफुली यूज़ किया जाता है और साथ ही अपर्चर एंड शटर स्पीड का भी ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। इस स्टाइल को मास्टर करने के लिए आपको मैनुअल मोड पे कंट्रोल होना बहुत ही अति आवश्यक होता है और मैं ये वादा करता हूँ कि इस कोर्स के अंत तक आप इस तरह की तस्वीर लेने को बिल्कुल तैयार हो जाओगे, ऐसा मुझे बिल्कुल भरोसा है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे फोटो जर्नलिज्म। इस टाइप की फोटोग्राफी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के जैसा होता है, लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये ज़्यादातर लाइव इवेंट्स को कैप्चर करने में यूज़ होता है। हम हर दिन ऐसे फोटोग्राफ्स मैगजीन, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं। जरा सोचिए, पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन में था, उसकी जॉब के बारे में आपको याद है? बिल्कुल, ये बिल्कुल वही है। इस स्टाइल में फोटोग्राफर्स तो एकदम तैयार होना पड़ता है लाइव मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, वरना वो लाइव मूवमेंट मिस हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल एंड फाइन आर्ट फोटोग्राफी। ये स्टाइल टोटली डिपेंड करता है फोटोग्राफर्स के विजन पे या फिर उनके स्टोरी टेलिंग टेक्निक पे कि वो इस तस्वीर से कौन सी स्टोरी बयां करना चाहते हैं या फिर ये कौन सा थीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये स्टाइल हमें हेल्प करता है पर्सनल कैरेक्टर और फिक्शन को दर्शाने में, जो कि एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट, इमोशन और द मेन आइडिया ऑफ फोटोग्राफ पे होता है। यह एक ग्रेट स्टाइल है अगर आप लाइट और सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। नेक्स्ट है पोर्ट्रेचर। इस टाइप के स्टाइल में फोटोग्राफर्स सब्जेक्ट के मूड और इमोशंस को कैप्चर करते हैं, जहां पे ज़्यादातर आपका प्रेजेंस हाइड होता है। इस स्टाइल में मेनली क्लोजअप शॉट्स ज़्यादा होते हैं या फिर फुल बॉडी पोर्ट्रेट्स भी। हालांकि चेहरा जो होता है वह यहाँ पे मेन फोकस होता है इस टाइप के स्टाइल में, इसलिए यह जरूरी है कि सब्जेक्ट का चेहरा शार्प एंड फोकस्ड हो, स्पेशली उनकी आंखें। इस टाइप के स्टाइल को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर को सब्जेक्ट से बात करते रहना चाहिए, जिससे वह फ्रीली स्माइल कर सके और साथ ही साथ अपने नेचुरल इमोशंस को दर्शा सके। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एक ऐसा स्टाइल है जिसमें फोटोग्राफर को क्लोज शॉट्स लेना होता है, जो कि काफी फास्ट पेस एक्शन में होता है। बेस्ट स्पोर्ट्स फोटोग्राफ्स को हम कैप्चर कर सकते हैं बस लॉन्ग लेंसेज से, और हमें हायर आईएसओ एंड शटर स्पीड से भी काफी हद तक मदद मिलती है एक अच्छी तस्वीर लेने में। डिफरेंट एंगल से फोटो लेने से कुछ अच्छी तस्वीर क्लिक होती है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में। तो नेक्स्ट है स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी डायरेक्टली रिलेट करता है रोजमर्रा की जिंदगी को, जो कि शहरों के सड़कों पे देखी जाती है। हालांकि ये काफी मिलता जुलता है कैंडिड और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी से। इसमें फोटोग्राफर्स पब्लिक प्लेसेस को कैप्चर करते हैं एज यूजुअल जैसा वो है, और यह असलियत में जिंदगी को दर्शाता है। इस स्टाइल्स को मास्टर करने के लिए फोटोग्राफर के अंदर पेशेंस और एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है, ताकि जो स्टोरी सामने डेवलप हो रही है उसकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें ली जा सके। नेक्स्ट है वार फोटोग्राफी। इस स्टाइल को मेनली किसी जगह की लड़ाई या झगड़े को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के फोटोग्राफर को काफी रिस्क उठाना पड़ता है।
वहाँ के सिचुएशंस को दिखाने के लिए। और एक फोटोग्राफर को वहाँ पे कम से कम इक्विपमेंट्स में जाना चाहिए जिससे तस्वीर को ईज़िली ली जा सके। और वो खास करके ये ध्यान दे कि शॉट्स को जितना हो सके सिंपल से सिंपल रखे, जिससे वॉर फोटोग्राफी में अच्छी तस्वीर ली जा सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी काफ़ी चैलेंजिंग टाइप ऑफ फोटोग्राफी होती है, क्योंकि यह मुश्किल होता है एक जानवर की तस्वीर निकालना उनके अपने इन्वायरमेंट में। इस स्टाइल को करने के लिए लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के साथ साथ आपको मैनुअल सेटिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, जिससे तस्वीर आपकी बेहतर से बेहतर आ सके। और ज़्यादातर इसमें क्विक शॉट्स के लिए रेडी होना होता है फोटोग्राफर को, ताकि राइट मोमेंट्स को कैप्चर किया जा सके। तो ये सारे वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी थे जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी को देखा। और इस स्टाइल्स को देखने के साथ साथ आपने ये महसूस किया होगा कि इसमें से कुछ स्टाइल्स को आप पहले से जानते हो। हालांकि आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जो सवाल हो वो सवाल पूछे, आई वुड लव टू आंसर। एंड धन्यवाद। कोई भी गलती हो उसे माफ़ करें, जिसको हम आगे के कोर्सेज आगे के वीडियोस में इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो जय हिंद, जय भारत।